तो जब कोई अपना YouTube चैनल शुरू करने की सोचता है तो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल सवाल क्या होता है? वो होता है, वीडियो बनाऊं किस पर? आज हम इसी सवाल को डिकोड करेंगे कि अपने चैनल के लिए वो परफेक्ट नीश यानी सही टॉपिक कैसे ढूंढा जाए। क्योंकि यकीन मानिए, यही वो एक फैसला है जिस पर पूरे चैनल का भविष्य टिका होता है। तो ये पूरा क्रिएटिव सफर, इसकी शुरुआत होती है बस एक चुनाव से। एक ऐसा चुनाव जो ये तय करेगा कि चैनल को देखने वाले कौन लोग होंगे, चैनल कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा और क्या ये सफर लंबा चलेगा भी या नहीं। ये सिर्फ एक टॉपिक चुनना नहीं है, ये अपने लिए एक पूरा रास्ता बनाने जैसा है। और इसी को कहते हैं नीश की दुविधा। ये इतनी बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि किसी भी चैनल का जो नीश होता है ना, वही उसकी ऑडियंस को डिफाइन करता है। मतलब गेमिंग वीडियोस गेमर्स को ही खींचेंगे और कुकिंग चैनल खाने के शौकीन लोगों को। तो सही नीश का मतलब है सही दर्शक और ग्रोथ की सही संभावना। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस फैसले को लेने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है, वो है जुनून और ज्ञान। एक ऐसा विषय चुनना जिस पर वाकई में दिलचस्पी हो, इतना कि उस पर सालों तक बात की जा सके बिना बोर हुए। और अपने जुनून को परखने का सबसे बड़ा टेस्ट है ये एक सवाल: क्या इस टॉपिक पर तब भी वीडियोस बनते रहेंगे जब तक इससे कमाई शुरू नहीं होती? अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि ये सही रास्ते का पहला सिग्नल है। क्योंकि YouTube एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिना असली दिलचस्पी के इसे लंबे समय तक करना लगभग नामुमकिन है। तो एक बार जब जुनून वाला टॉपिक मिल गया, तो अब दिल से दिमाग की तरफ बढ़ने का टाइम है। अब कुछ प्रैक्टिकल, कुछ स्ट्रैटेजिक फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, ये पक्का करने के लिए कि उस जुनून के लिए दर्शक भी मौजूद हैं और उसमें सफल होने की गुंजाइश भी है। तो इसके लिए 3 मुख्य स्ट्रैटेजिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये देखना कि टॉपिक की डिमांड है भी या नहीं। फिर उस फील्ड में कंपटीशन कितना तगड़ा है, इसका अंदाजा लगाना। और आखिर में उस नीश से कमाई की कितनी संभावना है, उसे तौलना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। डिमांड का मतलब बहुत सीधा सा है। क्या लोग उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं? क्या वो उसे YouTube या Google पर खोज रहे हैं, जैसे कि ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज या हाउ टू वाले वीडियोस? ये हमेशा डिमांड में रहते हैं क्योंकि लोग अपनी किसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे होते हैं। और इसका पता लगाने का एक बहुत आसान तरीका है। बस YouTube के सर्च बार में टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स टाइप करके देखिए कि ऑटो फिल में क्या-क्या सजेशंस आते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर, कंपटीशन। इसे ऐसे समझिए, एक है बहुत बड़ा भीड़-भाड़ वाला बाजार और दूसरा है एक छोटी खास दुकान। गेमिंग या ब्यूटी जैसे बड़े नीशेज उस बड़े बाजार की तरह हैं। ग्राहक तो करोड़ों हैं, लेकिन दुकानें भी हजारों हैं। वहां अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी तरफ कोई छोटा सा नीश, मान लीजिए किसी खास शहर के स्ट्रीट फूड का रिव्यू, ये उस छोटी दुकान जैसा है। ग्राहक भले ही कम हो, लेकिन वो खास तौर पर उसी चीज के लिए आएंगे। कंपटीशन कम होता है और दर्शक ज्यादा लॉयल बन सकते हैं। और फिर आखिर में आता है पैसा। देखिए, कुछ निशेस ऐसे हैं जैसे फाइनेंस, टेक और एजुकेशन, जहां एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो वहां हर व्यू पर कमाई ज्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट या किड्स कंटेंट जैसे निशेस हैं, वहां व्यूज तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ते हैं, लेकिन हर व्यू पर कमाई अक्सर कम होती है। तो ये एक जरूरी फैसला होता है कि ज्यादा व्यूज चाहिए या हर व्यू पर ज्यादा पैसा। तो जब जुनून और इन सभी स्ट्रैटेजिक फिल्टर्स को एक साथ मिला दिया जाता है, तो क्या निकल कर आता है? चलिए कुछ ऐसे पॉपुलर नीशेस के असली उदाहरण देखते हैं जो इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं और जिनमें सफल होने की अच्छी खासी संभावना होती है। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। कितने कमाल के आइडियाज हैं। टेक रिव्यूज से लेकर घर पर वर्कआउट तक, कोडिंग सिखाने से लेकर इन्वेस्टिंग टिप्स देने तक, ये वो सारे विषय हैं जिनमें लोगों की दिलचस्पी भी है, ग्रोथ की गुंजाइश भी है और कमाई की अच्छी क्षमता भी। मतलब संभावनाएं तो बहुत हैं। अब तक हमने जो भी बात की वो सब थ्योरी थी, प्लानिंग थी। लेकिन सबसे जरूरी सलाह, जो असली परीक्षा है, वो तो अब आ रही है। क्योंकि सिर्फ सोचने और प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। असली जवाब तो मैदान में उतरने पर ही मिलता है। तो बॉटम लाइन ये है, जिस भी नीश को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो, उसे चुनकर कंटेंट बनाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि असली डेटा और ऑडियंस का रिएक्शन ही बताएगा कि वो चुनाव सही था या नहीं। और ये टेस्टिंग कितने समय तक चलनी चाहिए? एक्सपर्ट्स की एक आम सलाह है, कम से कम 2 से 3 महीने। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इतने टाइम में एक ठीक ठाक अंदाजा लग जाता है कि लोग कंटेंट से जुड़ रहे हैं या नहीं।
एक दो वीडियोस के बाद ही हार मान लेना सही नहीं है। इसे थोड़ा वक्त देना पड़ता है। और ये कैसे पता चलेगा कि टेस्ट कामयाब हो रहा है? बस इन 3 चीज़ों पर नज़र रखनी होती है: लाइक्स, कमेंट्स और वॉच टाइम। अगर लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं और उसे ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि वो परफेक्ट नीश मिल चुका है। तो निश चुनना और उसे टेस्ट करना ये तो बस शुरुआत है। लेकिन एक बार जब ये पड़ाव पार हो जाता है तो सवाल उठता है कि असली कामयाबी दिखती कैसी है और उस कामयाबी तक पहुंचने का अगला कदम क्या होता है।